हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जूल थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत समझा था और उससे हमने एक जूल थॉमसन गुणांक निकाला था म्यू एच, जो क्या होता है dp/dt के बराबर। इसका मान था 1/cp t del v/del t p और माइनस v। ये सूत्र हमने निकाला था जूल थॉमसन प्रसार का सिद्धांत जब समझा था तो उसमें हमने ये फॉर्मूला निकाला था। इसको कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक। अब इस प्रसार के लिए वास्तविक गैस और आदर्श गैस के लिए क्या बिहेवियर है वो अपन देखेंगे। तो फिलहाल इसको अभी अपन समीकरण 1 लिख देते हैं। आदर्श गैस की बात करें, यानी अगर आदर्श गैस का जूल थॉमसन प्रसार कराते हैं तो क्या शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होगा कि नहीं होगा, ये अपन इस फॉर्मूले से कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण होता है PV = RT। ठीक है, इसमें से अपने को ये मान निकालना del V/del T। तो दाब को नियत रखते हुए इसका अपकलन करो तो P, इसमें दाब नियत होता है ना, तो del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो नियत दाब है तो P तो नियत रहेगा, B का अपकलन करेंगे तो del V/del T, चूँकि P नियत है इसलिए सिंबल P लगा देते हैं, इक्वल टू R, और T का अपकलन कितना हो गया 1। T के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, T के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ से del V/del T एट P प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया R/P। ओके, अब R/P का मान यहाँ से क्या आएगा, देखो R/P बराबर क्या होगा B/T। P को इसके नीचे ले आए, T को इसके नीचे ले आए, तो R/P की जगह हो गया B/T। V/T ये मान यहाँ समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जो हमारे पास मान आया del V/del T एट प्रेशर P इक्वल टू B/T, तो B/T लिख देना है यहाँ। तो म्यू एच बराबर क्या आ गया, जो कि क्या है dp/dt। तो बराबर क्या आ गया 1/Cp T del V/del T की जगह हो गया V/T और माइनस V। यहाँ T से T कट गया, V माइनस V क्या हो गया 0, तो म्यू एच बराबर हो गया 0। इसका मतलब क्या निकला, आदर्श गैस के लिए अगर जूल थॉमसन प्रसार हम कराते हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ प्रेशर में या प्रेशर के साथ टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, अर्थात आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस वैसे ही मैंने बताया काल्पनिक होती है, रियल में ऐसी कोई गैस नहीं है। तो आदर्श गैस का अगर जूल थॉमसन प्रसार कराते हैं तो शीतलन प्रभाव या तापन प्रभाव कोई प्रेक्षित नहीं होगा। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन प्रसार प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, टेम्परेचर के साथ प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा या प्रेशर के साथ टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए जूल थॉमसन प्रसार प्रेक्षित नहीं होगा। ठीक है, अब निकालते हैं वास्तविक गैसों के लिए। वास्तविक गैसों के लिए
वास्तविक गैसों के लिए क्या हो गया, वान डर वाल्स अवस्था समीकरण होता है वान डर वाल्स अवस्था समीकरण से dt/dp है, यानी प्रेशर के साथ टेम्परेचर में परिवर्तन 0। अब वान डर वाल्स अवस्था समीकरण क्या होता है अपना, पहले पढ़ चुके हैं, छोटी 11th क्लास में 12th में कई बार पढ़ा है। क्या समीकरण है वान डर वाल्स, P + A/v² इंटू v - b और इक्वल टू RT। पढ़ा है ये समीकरण, पहले सबने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा है। अब इसको भी इस समीकरण एक में हमें क्या वैल्यू चाहिए, del v/del T/P। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें ये मान निकालना del v/del T/P का, फिर वो मान निकाल के समीकरण एक में पुट रखेंगे। तो देखते हैं कि टेम्परेचर में प्रेशर के साथ क्या परिवर्तन होता है, ताप घटता है दबाव घटाने से या बढ़ता है। तो वास्तविक गैसों के लिए देखना है, आदर्श गैस के लिए तो हम देख चुके, कोई परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा, कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। अब इसके लिए देखना है, तो हमें अपकलन किसके सापेक्ष करना है, del v/del T जो है, तो निरपेक्ष अपकलन कर दो अभी तो फिलहाल, दाब को नियत रखते हुए, दाब को नियत रखते हुए पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल बना लेते हैं। तो P + A/v² = इसको नीचे ला के कर दो, क्योंकि यहाँ लिखने में इक्वेशन बड़ी आएगी तो थोड़ा कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसको नीचे लाके थोड़ा और सरल कर लेते हैं, इसके बाद अब अपकलन करते हैं। तो P जो कि दाब है को नियत रखते हुए अपकलन करने पर, नियत रखते हुए अपकलन करने पर, तो अपकलन करते हैं, नियत का अपकलन क्या हो गया 0, ठीक है। दाब को नियत रखते हुए अपकलन करना है, तो नियत का अपकलन 0 हो गया, प्लस यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है। तो स्मॉल a एज इट इज़ और 1/v² का करना है अपकलन, तो कितना आएगा, v² कैसे करते हैं, ऊपर ले जाएंगे b की घात -2, तो -2 इंटू b की घात -3, नीचे लाएंगे तो +3, और t के सापेक्ष करते हैं इसका, तो del v/del T, और दाब को नियत रखा है इसलिए सिंबल के रूप में प्रेशर लगा दिया है यहाँ, ठीक है। दोबारा देखो, p को नियत रखा है, केवल नियत का अपकलन क्या हो गया 0, a कांस्टेंट है, 1/v² का करेंगे, 1/v² को ऊपर ले जाके b की घात -2 होती है, तो -2 इंटू b की घात -2 -1 यानी कि -3 नीचे ले आए, और फिर b का हो गया del v/del T/P इक्वल, इधर राइट साइड में r तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। अब इसमें दो पद हो गए, एक फर्स्ट और एक सेकंड है। तो पहले फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, यानी कि 1/v - b को एज इट इज़ रखा, और t का अपकलन हो गया 1, t के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, तो r तो बाहर लिख दिया हमने, 1/v - b फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपकलन, t का अपकलन हो गया 1, प्लस फिर t को नियत रख के 1/v - b का करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1/x का करते हैं अपन, तो x की घात -1 का करेंगे, -1 इंटू x की घात -1 -1/x²। तो इसी तरह से -1/x की जगह यहाँ b - b है, तो b - b का स्क्वायर, और फिर b का करेंगे तो del v/del T, दाब नियत रखे है, b का हो गया, इसका तो 0 हो गया ये, ठीक है। अब del v/del T, एक पद इधर है और एक इधर, तो इसको इधर लाके कॉमन ले लो, तो del v/del T एट P कॉमन ले लिया हमने, इस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का है ये,
इधर आके प्लस का हो जाएगा और आर से गुणा हो रहा है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो आर टी माइनस है, इधर आके प्लस का हो गया, आर से गुणा हो रहा है, आर टी अपॉन वी माइनस वी का होल स्क्वायर इसके नीचे है, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और इधर से क्या बचेगा, माइनस का है ये, तो 2a अपॉन बी क्यू। और इधर राइट साइड में क्या बचा, r से गुणा होकर ये वाला पद बचेगा, r अपॉन b माइनस बी। r से गुणा हो रहा है ये तो एक है, r अपॉन बी माइनस बी यहाँ बच गया, इसको बदल लिया है हम और कॉमन ले लिया। r से गुणा हो रहा है तो आर टी अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2a अपॉन बी क्यूब बच गया, ठीक है। अब इसका तो मान अपने को निकालना ही है समीकरण 1 में रखने के लिए, तो यहाँ से कॉमन ले लो, ये पूरा पद कॉमन ले लो इधर वाला, ठीक है। तो आर टी अपॉन वी माइनस वी का स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ कॉमन लिया तो जो कॉमन लिया उसका पूरे का भाग लग जाएगा, तो 2a अपॉन बी क्यू तो है ही, और इसका भाग लगेगा तो आर टी और ये ऊपर पहुँच जाएगा v माइनस वी का स्क्वायर और इंटू ये डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू हो गया r अपॉन v माइनस बी। अब दोनों साइड में r है तो r से r कट गया और b माइनस बी की भी एक घात को हम यहाँ से काट सकते हैं। तो अब क्या बचा, t अपॉन बी माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन बी क्यू आर टी और v माइनस बी का होल स्क्वायर और इंटू डेल वी अपॉन डेल टी पी। अब इसमें देखो स्मॉल v जो नियतांक होता है उसका मान बहुत कम होता है आयतन की तुलना में, तो चूंकि स्मॉल v इज़ वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम b, तो स्मॉल v को क्या मान लेंगे, नगण्य, नेगलेक्ट कर दें इसको। तो यहाँ से जब स्मॉल v नगण्य हो गया तो क्या बचा, v वॉल्यूम वाला v बचा, इसका स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो 2 घात कट गई तो नीचे 1 बच गई, तो b 1 बच गया, ठीक है। तो इसको अपन लिख देते हैं अब, तो t अपॉन v माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन v आर टी, 2a अपॉन b की घात 3 है, 2 कट गई, यहाँ से 1 बच गई आर टी और इंटू डेल v अपॉन डेल टी पी और इक्वल टू 0 चल ही रहा है इसमें, इस साइड में क्योंकि ये कट गया 1 चल रहा, सॉरी 1। अब अपने को इसका मान निकालना है तो ये सारा का मान नीचे इधर आ जाएगा, तो डेल v अपॉन डेल टी पी बराबर ये नीचे चला गया v माइनस वी अपॉन टी और 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी। अब इसकी घात -1 करके ऊपर ले लो, तो डेल v अपॉन डेल टी पी बराबर v माइनस बी अपॉन टी और 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की घात -1 ऊपर ले गए। अब जैसे द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं वैसे प्रसार कर दो, 1 प्लस x की घात n का प्रसार करते हैं कि नहीं, केवल 2 पदों तक, क्योंकि ये स्मॉल a बहुत शॉर्ट वैल्यू है, तो शॉर्ट की बड़ी घातें बहुत कम आएंगी, तो उनको नगण्य मानते हुए केवल यहाँ तक प्रसार करें। तो डेल v अपॉन डेल टी एट प्रेशर p इक्वल क्या हो गया, b माइनस वी अपॉन टी, तो 1 प्लस एन एक्स, माइनस पावर है n का मतलब -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 2a अपॉन बी आर टी, इसको अंदर गुणा कर दो इसके साथ, डेल बी अपॉन डेल टी एट p बराबर b माइनस वी अपॉन टी, इसको गुणा कर दिया, प्लस 2a अपॉन इसका इससे गुणा होगा तो b से अलग गुणा कर दो और स्मॉल b से अलग कर दो, t से गुणा करेंगे तो 2a अपॉन बी आर टी
इंटू बी माइनस बी अपॉन टी। ठीक है, फिर मिटाना। हाँ देखिए, तो अपने क्या प्राप्त हो गया अपने पास, डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू हो गया बी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन बी आर टी इंटू बी माइनस बी अपॉन टी। वहाँ तक अभी प्राप्त हुआ था अपने को ये। अब एक काम करो, इसमें से t कॉमन लेके वापस इधर ही ले आओ, क्योंकि अपने को समीकरण एक में ये पूरा ही वैल्यू रख सकते हैं, t इंटू डेल वी अपॉन डेल टी। तो t को यहाँ ले आए, t डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से b माइनस बी प्लस इसको अलग अलग गुणा कर दो, 2a v अपॉन वी आर टी। इस टी को तो अपन ले ही आए इधर, पहले इस वॉल्यूम वाले v से गुणा हो गया, फिर माइनस इससे गुणा होगा तो 2a v अपॉन वी आर टी। अब यहाँ पे चूँकि स्मॉल a और स्मॉल b अति सूक्ष्म मान हैं, कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, अत्यल्प होती है। तो अति सूक्ष्म मान, तो इनका गुणा वो भी अति सूक्ष्म हो गया। छोटी चीज़ों का, छोटी संख्याओं का गुणा और भी छोटा हो जाता है। तो इस पद को क्या मान लेते हैं, नगण्य। यहाँ से इस टर्म को क्या मान लिया अपन ने, नगण्य मान लिया। तो केवल क्या बचा, ये। तो हमारे पास केवल ये मान आया, टी डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू वी माइनस वी प्लस 2ab और वी आर टी। अब इस मान को आप समीकरण एक में रख दो। ठीक है, समीकरण एक में मान रखने पर तो म्यू एच जूल थॉमसन गुणांक बराबर क्या आ गया, डी टी अपॉन डी पी बराबर 1 अपॉन सी पी इंटू, इस पूरे की जगह मान लिख दिया हमने v माइनस बी प्लस 2ab अपॉन आर, बी से भी कट जाएगा यहाँ पे, तो 2a अपॉन आर टी लिख दो खाली, वॉल्यूम वाला b कट गया, 2a अपॉन आर टी और फिर माइनस v। इसमें ये वाला b कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कुल मिला के क्या बचा अपने पास, डी टी अपॉन डी पी बराबर 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी और माइनस v। तो वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान हमारे पास आ गया, डी पी अपॉन डी टी का मान 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस v। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीन स्थितियां होंगी, शीतलन होगा कि तापन होगा, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। हमेशा तापन, हमेशा शीतलन या जूल थॉमसन प्रभाव हमेशा प्रेक्षित नहीं होगा, कुछ कंडीशंस के आधार पर होगा। जैसे पहली कंडीशन, यदि 2a अपॉन आर टी, इसमें चाहें तो b कॉमन ले सकते हैं अपन, इक्वल करके लिख दो आगे, स्मॉल b कॉमन ले लिया, b अपॉन सी पी 2a अपॉन वी आर टी और माइनस 1 लिख दो। स्मॉल b कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2a अपॉन बी आर टी माइनस 1, 2a अपॉन बी आर टी ग्रेटर देन क्या हो 1, ये वाला मान एक की तुलना में क्या हो, ज़्यादा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a अपॉन आर बी ग्रेटर देन टी, टी को इधर ले आओ, तो 2a अपॉन आर बी का मान t से ज़्यादा है। तो इस पूरे इक्वेशन में अगर ये वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो म्यू एच का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आया तो मतलब क्या हुआ, डी पी अपॉन डी टी यानी ताप के साथ दाब में परिवर्तन, सॉरी डी टी अपॉन डी पी है, डी टी अपॉन डी पी का मान पॉजिटिव, यानी कि प्रेशर में कमी आती है तो ताप में भी क्या आएगी, कमी। प्रेशर में वृद्धि होती है तो ताप में भी क्या होगी, वृद्धि। और जूल थॉमसन प्रसार में अपन करते क्या हैं, उच्च दाब वाले क्षेत्र से
निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गैस को प्रसारित करते हैं। यानी कि दाब में क्या करते हैं, कमी। गैस का दाब क्या होता है, कम होता है। उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर भेज रहे हैं, तो दाब को घटा रहे हैं। दाब घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि dt/dp का मान क्या है, पॉजिटिव। अर्थात दाब में कमी करने पर ताप में भी कमी होगी। अतः शीतलन होगा। ताप में कमी होने का मतलब क्या हो गया, शीतलन, यानी गैस ठंडी हो जाएगी। टेम्परेचर घट गया, शीतलन हो गया। सेकेंड स्थिति नंबर सेकेंड, यदि सेकेंड स्थिति में क्या लेना, जैसे इसमें ग्रेटर देन 1 लिया तो लेस देन ले लो। 2a/VRT लेस देन 1, यानी कि 2a/RV लेस देन T, यानी ये वाला पद 1 से क्या है, कम। अब ये अगर कम है तो मान काई का आएगा, माइनस का। 1 से कम है, कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो मान काई में आएगा, माइनस। तो μH का जो मान आएगा वो कैसे प्राप्त होगा, नेगेटिव। और μH नेगेटिव होने का मतलब dt/dp का मान नेगेटिव, यानी प्रेशर में अगर कमी करते हैं तो ताप में वृद्धि होगी, उल्टा होगा मामला। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, मामला उल्टा, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। अर्थात दाब में कमी करने पर ताप में वृद्धि होगी। अतः तापन होगा, गैस का क्या होगा यहाँ पे, तापन, यानी गैस का ताप बढ़ गया तो तापन हो गया। ठंडा यानी कम होना, तो कम हो रहा है तो शीतलन। तो कम तो इस कंडीशन में होगा, ज़्यादा इस कंडीशन में होगा। और अपना जो मूल उद्देश्य है वो कम करना ही है, ज़्यादा करना तो है ही नहीं। और थर्ड स्थिति लेते हैं, इक्वल कर लें इसमें, 2a/VRT = 1। जैसे यहाँ एक बार ग्रेटर देन ले लिया, एक बार लेस देन ले लिया, एक बार बराबर ले लो। ये यूँ लिख सकते हैं कि 2a/RV = T। तो इस कंडीशन में μH का मान क्या आएगा, देखो ये और ये इक्वल हो गए तो इक्वल में से इक्वल घट गया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब μH का मान क्या आएगा, 0। और μH 0 होने का मतलब प्रेशर में परिवर्तन के साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, अर्थात प्रभाव प्रेक्षित होगा ही नहीं। अर्थात दाब परिवर्तन के साथ ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दाब परिवर्तन के साथ ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, प्रक्रम की डायरेक्शन बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, इसलिए इसको उत्क्रमण ताप कहते हैं। परंतु इस स्थिति में प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। अतः इस ताप को व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। इस टेम्परेचर पे डायरेक्शन विपरीत हो गई, उल्टी हो गई, व्युत्क्रम हो गई, इसलिए इसको कहेंगे व्युत्क्रमण ताप। यानी कि 2a/RB बराबर क्या है, T। इस T क्या बोलेंगे, I फॉर इनवर्स, व्युत्क्रमण ताप। TI क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमण ताप, I फॉर इनवर्स। तो अब उस फॉर्मूले को जो μH बराबर हमने लिखा उसको क्या लिख सकते हैं, μH बराबर dt/dp बराबर 1/Cp, ये स्मॉल b तो अपने बाहर लिख लिया,
2a अपॉन RV की जगह क्या लिख दोगे, TI अपॉन T माइनस 1, ये फार्मूला है ना अपना। तो 2a अपॉन RV की जगह क्या आ गया, TI, तो TI अपॉन T माइनस 1। तो वास्तविक गैसों के लिए ये इक्वेशन हो गया। अब हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर, यानी वास्तविक गैसों में हम हाइड्रोजन हीलियम गैस एक अपवाद है। जैसे बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन वगैरह सब, तो हाइड्रोजन हीलियम गैस को छोड़कर बाकी सारी गैसों के लिए, शेष वास्तविक गैसों के लिए जो विक्रमण ताप होता है TI, वो सामान्य ताप से क्या होता है, ज़्यादा। सामान्य जो रूम टेम्परेचर है जिस पे अपन प्रसार कर रहे हैं गैस का, उस ताप से विक्रमण ताप ज़्यादा है। और ज़्यादा अगर होगा, ऊपर वाला मान ज़्यादा नीचे वाला कम, तो ये पूरा मान 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होने पर ये जो μH आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और μH पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर में दाब के साथ क्या होगा, दाब में कमी, तो टेम्परेचर में भी कमी, यानी शीतलन होगा। अभी जो पहली कंडीशन हमने लिखी वो होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक गैसों के लिए विक्रमण ताप का मान सामान्य ताप से अधिक होने के कारण उन्हें सामान्य ताप पर ठंडा किया जा सकता है। ठीक है।